वक्त देना पड़ेगा कि मैं ये तलाश कर सकूं कि मैंने शायरी कब शुरू की या कहाँ शुरू की या कैसे इधर आया। ये मुश्किल है, ये मुझे अच्छी लगती थी, यानी पसंद आई मुझे इस तरह की ज़िंदगी, एक शायराना ज़िंदगी। अच्छे लगते थे लोगों के शेर उस वक्त भी, बचपन में। यार मुझे इनकी सूफ़ी तबस्सुम की नज़में बड़ी अच्छी लगी, जहाँ मैंने पहले पढ़ना शुरू किया, आप यकीन कीजिए। यानी एक तो उसमें हैरत होती थी कि ये क्या लफ्ज़ों से कर रहे हैं, दूसरा वो साउंड जिसको वो अट्रैक्ट करता था। मसलन एक था गीटू गिरे उसके दो मोर थे, एक का काला था पर एक का पीला था पर, दाना खाते थे वो दुम हिलाते थे। मैं वो बच्चा था जिसने मोर नहीं देखा हुआ था, तो यानी मैं देखने लग गया शायरी के थ्रू कि ये अच्छा ये चीज़ें होती हैं, इस तरह की होती है। और उसकी फ़ज़ा, मिजाज होता है, शायद मिजाज होता है कि आपका जो मिजाज है उस तरफ चलते चले जाएंगे। और मैंने तो कोई सोच समझ के नहीं इस तरफ आया, ना मुझे कोई याद है। मैं बल्कि कहा करता हूँ कि शायरी का और मोहब्बत का, दोनों का कोई पता नहीं होता कब शुरू, कोई पता नहीं होता है किस तरह से। तो ये आपके अंदर ही होता होगा, और कोई चीज़ भली लगनी शुरू हुई जो मेरे अंदर थी, ये बाहर से उसकी गवाही थी शायद, कि तुम इस तरह के हो, हम उस तरह के रास्ते, उस तरह की महफ़िलें, उस तरह के दरख्त पसंद करते हैं जिस तरह के हम सोचते हैं। तो मैं शायराना ज़िंदगी पसंद करता था, मैं इस तरफ आया। मुझे बहुत लुत्फ़ आया इसमें, बहुत लुत्फ़ आया। और मैं यकीन कीजिए, मुझे जो अच्छी बातें हैं ना, जो मेरी थोड़ी बहुत अच्छी होंगी, वो मैंने शायरी से सीखी। मैं बहुत अंदाज़ा नहीं हो सकता है किसी को कि मैं ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले शायरी की वजह से कर सकता, बड़े बड़े फ़ैसले। मैंने इसको इस तरह से प्यार किया या इस तरह से उड़ा, ये मेरे लिए, मेरे अंदर एक और फ़र्द है जिससे मैं गुफ्तगू करता हूँ, जो यानी शायरी सिर्फ ये नहीं है, शायरी एक मेरे नज़दीक एक फ़र्द है, इंडिविजुअल है, जिससे मैं हम कलाम होता हूँ। ये वजूहात रही होंगी, मुझे आसानी रही होगी अपना आप बताने। मैं उस तरह से रह नहीं सकता हूँ, यानी जो चहचहाने वाला परिंदा होता है ना, वो चहचहाना कहाँ से सीखता है? कहीं से भी नहीं। वो चहचहाता है बेशक उसको, यानी अब मैं तो ये समझता हूँ मुझे बेइंतहा इज़्ज़त मिली, रियली, आई एम नो रिग्रेट। लेकिन अगर ये सब कुछ ना भी होता, ये सारी चीज़ें ना भी होती, मैं फिर भी शायरी करता, मैं फिर भी शायरी रहना पसंद करता। ये इतनी खूबसूरत मेरी ज़िंदगी की चीज़। अच्छा, जितनी किताबें छपी हैं इतनी ही तकरीबन अभी पढ़ी हुई, यानी इतना काम किया है मैंने बहुत। ख़ास तौर पे ये जो इसने ज़िक्र किया बैंक की नौकरी का, आप यकीन कीजिए कि बहुत सख्त 30 साल थे, और प्राइम टाइम मकसूद वफा की जवानी, और बल्कि बिल्कुल बच्चा 22 साल का बच्चा एक स्टेट बैंक में चला गया और बड़ी अच्छी नौकरी है, और वो दुनिया को शायराना अंदाज से देख रहा था, लेकिन वो एक फैक्ट था कि उसको टाइम देना पड़ना था। ये बहुत मुझे अफसोस होता है कई बार, लेकिन मैंने खूब बदले लिए अपने आप से। यानी मैं बेशक सोऊं ना सोऊं, मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। बेशक मैं 2 रातें जाग के भी अपने दफ्तर, यानी मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ना आवारगी में, ना पढ़ने में, और ना सोचने में। यानी मैं बहुत तन्हा रहता हूँ, बहुत ज़्यादा, और मुझे आप अकेला बिठा जाएं यहाँ पे, मेरा दिल लगा रहेगा। मुझे कभी बोरियत ही नहीं होती, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं होती। मैं देखता रहता हूँ चीज़ों को, लोग आते हैं और कई दफ़ा देखता हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कैसी अजीब ये चीज़ें हैं, कैसी अजीब, जिनमें मेरा दिल लग जाता है। सो ये खूबसूरत चीज़ है। मैंने जिस तरह से कहा कि मेरे लिए ये एक लाहे अमल है। मैं आपको बताऊं, मैं जिस तरह की ज़िंदगी
अब पहली किताब आई, पहली किस तरह से किताब आई? पहली किताब आई तो चूज़ी बना दिया हुआ था हमारे कुछ दोस्तों ने। वो कहते थे ऐ की बकवास लिही है, हम फाड़ के फेंक देते थे। ये मैं जावेद अनवर कहता था बकवास नज़र ऐ तू की लिही, फाड़ देते थे मतलब। और ख़ुद भी फिर हम इस तरह के हो गए कि खा जाने वाली नज़रों से पहले आप अपनी शायरी को देखें, किसी मुगालते में मत रहें, वरना ये आप झूठ बोलेंगे ना तो ये बीच चौराहे में शायरी आपको नंगा कर देती है। मतलब कोई आदमी शेर पढ़ रहा होता है ना, मुझे उसके करैक्टर का भी पता चल रहा होता है कि ये किस कुमाश का बंदा है भाई। जितने मर्जी खूबसूरत लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर ले, लेकिन जो उसके अंदर नहीं होगी चीज़, वो उसके बहुत खूबसूरत लफ्ज़ भी छुपा नहीं सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप छुप नहीं सकते हैं किसी से अगर, और फिर सच बोलना चाहिए। आपका जो एक एतबार है ना, वो झूठ बोलने से ख़त्म हो जाएगा। शायरी में बेबरकती पैदा होगी। आप कारीगर हो जाएंगे, आप क्राफ्ट सीख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन शायरी नहीं करेंगे आप, शायरी नहीं करेंगे। तो वो चीज़ जो बात आप कहना चाहते हैं उसकी तरफ तो बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत सच्चाई के साथ आपको राग़ब होना चाहिए। अच्छा, पहली किताब आई तो हम रद्द कर रहे थे बैठे हुए दोस्तों से कि ये भी बकवास है, कहीं कहता नहीं ये ठीक है तू राख एक कार। मैंने उस वक्त एक तरीका सोचा इसको जज करने की। मैं आपको बहुत ही अहम बात, मैंने शायद पहली दफ़ा ये बात करने लगा। मैंने वो किताब तरतीब देते हुए सिर्फ ये सोचा कि वो कौन कौन सी शायरी है जो मेरे अंदर से वाक़यातन निकली है, सच्ची है कि नहीं, यानी वो वजह है, बस वो चीज़ें मैंने की। एक नज़्म में छुपा गया, मैं डर गया। अच्छा, वो हम डरते हैं कि ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एक छोटा बच्चा है 24-25 साल का, वो डर भी रहा है। वो नज़्म भी मैं आपको सुनाऊँ। जब वो मुरतब हो गई तो फिर वो इम्तिहान पास करने के लिए जाती थी दोस्तों के पास, जो करीबी थे, वो 2-4 थे, वो फिर उसका ऑपरेशन करते थे। अच्छा, वो पास हुई किताब तो जावेद अनवर फिर मुझे कहता है, ओए ओ कित्थे गई तेरी नज़म जड़ी तू अपने तो बड़ी उम्र दी औरत ले ली। अच्छा, मैं डर गया। मुझे पता था ये नज़म है और मेरी ज़िंदगी से पूरी सच्चाई के साथ निकली है। मैं डर गया, मैं कहा ऐसे नहीं पानी, मैं नहीं नज़म। उसने कहा फिर बहुत ही घटिया आदमी है तू, अगर है नज़म नहीं भी शामिल होएगी, वो तो नज़म है। ले जी, वो शामिल की, शामिल हो गई। लेकिन यकीन कीजिए आज भी उस नज़म की वजह से मेरी तौकीर कम नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत इज़्ज़त मिली। बस शहजाद साहब ने एक पूरा मज़मून उस नज़म के ऊपर लिखा, पूरा मज़मून। अच्छा, फिर अपना इन्होंने एक हमारे बड़े नक चढ़े शायर होते थे, बहुत बोलते थे, मुझे बड़े पसंद थे, और वो सच जो खुद सच समझते थे वो बोल देते। अनीस नागी ने उसको इतना अप्रिशिएट किया, जो मुझे शहजाद साहब से भी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये तो इंतहाई बदतमीज़ आदमी है, तो ये तो कभी भी तारीफ़ नहीं करते हैं किसी की। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये जो आप जिस तरह के हैं ना, उस तरह की शायरी करें। मसलन मैं कहूँगा ना, अभी मैंने यूनिवर्सिटी में भी ये बात की थी एक, मैं कहूँगा ना, खून थूका है दाँत पाई है, तो ये बकवास है। मैंने तो नहीं थूका, जॉन एलिया ने थूका हुआ है, इसलिए वो अच्छा लगता है, इसलिए वो अच्छा लगता है। उसकी जो शेरी फ़ज़ा है वो इसलिए अच्छी लगती है। सो इसलिए मैं कहता हूँ किसी और की चीज़ अपने या किसी और का लुक़मा छीन के अपने मुंह में मत डालने की कोशिश करें, पकड़े जाएंगे। और पकड़े जाते हैं, किसको नहीं पता कौन कितने पानी, बड़े बड़े नाम हैं, किसको नहीं पता। हम कहें ना कहें, उनको भी पता है जो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको भी पता है। तो हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर नहीं पता ना तो हमें खुद अपना नहीं पता है,
गलत फहमी है। जिस तरह वो पंजाबी अखान है कि किसी का धी पुत भैड़ा होए ना तो सारे महल्ले नूं पता होंदा है, माँ प्यो नूं अखीर से पता चलता है, तो सानू अपना ना अखीर से पता चलता है, तो लोगों नूं तो बहुत पहले पता होता, बहुत पहले पता होता। मैं एफएसआई इस पे करता हूँ, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया शायरी, आपकी शख्सियत, आपके नज़रियात या जिस तरह के आप हैं, आप रिफ्लेक्ट होते हैं उससे, होते हैं कि नहीं, या कम सीखा है तो फिर बनाई जाओ गज़लां तो कही जाओ नज़मां, मतलब ठोका ठाकी चंगे भले बंदियां ने सीख ली है, वो कहते हैं कि हुण असीं करनी है शायद तजर्बा कोई होए ना होए, मतलब क्या यार ज़रूरी है यार, आपका तजर्बा ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो गई, शायरों की प्रैक्टिस हो गई है शायरी करने, और ज़्यादातर ज़मानों में ऐसे ही होता है ये हम करते। लेकिन मेरा जो एक और दिल लग जाना यानी शायरी से, मेरी ये वजूहत है।